मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर हथनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यहाँ पर उस पानी का असर मथुरा में भी देखा जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं यमुना के किनारे घाटों पर और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से, कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा दिखाएं किस तरह से यहाँ के घाट जो हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हम इस समय विश्राम घाट के सामने होकर गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे घाट यहाँ पर ये पूरे यमुना के पानी से लबालब हैं और यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु जो हैं देखिए किस तरह से नहाते हुए यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। देखिए ये मथुरा का विश्राम घाट है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये तस्वीरें और किस तरह से यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उस पानी में आनंद ले रहे हैं और यमुना का पानी विश्राम घाट के अंदर तक यहाँ पर घुस गया है। हमारे साथ हम इस समय एक नगर निगम के स्टीमर में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के जो गोताखोर हैं वो हैं जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद चतुर्वेदी है। मैं यहाँ घाट इंचार्ज हूँ और हम लोगों की नगर निगम मथुरा वृंदावन की ओर से माननीय नगर आयुक्त जी आदेश अनुसार पर यहाँ ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। बार बार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं, हम क्षेत्र के निवासियों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर गहरे पानी में ना जाएं, स्नान करें, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें स्नान करते समय और अपने यमुना जी से नदी से दूरी बनाकर रखें। क्या दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? जैसे आपने देखा है, हमने देखा कि यमुना के घाटों के किनारे बैरिकेड कर दिए गया है, रस्सा बांधा गया है, वहाँ पर टीन शेड लगाए गए हैं। किस तरह से क्या व्यवस्था की? नगर निगम मथुरा वृंदावन की ओर से यहाँ पर रस्सा येलो कलर का बांधा गया है और यहाँ 3 बल्ली लगाकर 3 बांधी गई हैं और वहाँ पर भी एक लोगो लगाया गया है कि आगे ना जाएं, पानी गहरा है। और नगर निगम मथुरा वृंदावन की ओर से ये थे हमारे साथ नगर निगम के स्टाफ हैं जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। उनका ये कहना है कि हमने जगह जगह जहाँ से भी घाटों की तरफ एंट्री थी वहाँ पर रस्सा बांधा गया है और वहाँ पर जो खुली जगह थी वहाँ पर टीन शेड लगाए गए हैं और टीन शेड और रास्तों पर यहाँ पर एक बैनर लगा गया है कि आगे गहरा पानी है, कृपया इधर ना जाएं, क्योंकि बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उसे इस चीज़ का आभास उनको नहीं होता कि कहाँ पर पानी ज़्यादा है और कहाँ पर यमुना में पानी कम है। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर घाटों के किनारे जब पानी पहुँच गया है तो आने वाले श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर ज़्यादा यमुना में नीचे उतरकर नहाने का मौका इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पानी है। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों तक पानी यहाँ पर चला गया है और जो श्रद्धालु हैं वो घाटों के किनारे बनी सीढ़ियों पर ही बैठकर यहाँ पर अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर पूरा आनंद महसूस कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा यहाँ पर कई स्टीमर चलाए गए हैं जिनको यहाँ पर कोई दिक्कत होती है। ऐसे ही स्टीमर यमुना के किनारे सटी हुई कॉलोनियों में भी चलाए गए हैं जहाँ से जो बाढ़ का पानी जिनके घरों तक पहुँचा है उनको भी इन्हीं स्टीमरों के द्वारा यहाँ से रेस्क्यू कर उन शेल्टर होमों तक ले जाया जा रहा है जहाँ पर मथुरा प्रशासन ने उनके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि मथुरा के जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह जगह जगह घूमकर उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण पर हैं और वहां जाकर उनकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि जहां पर भी इस पानी से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के निवासियों को किसी बात की कोई परेशानी ना हो। मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पीछे से हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया है उसका असर अब मथुरा में दिखने लगा है क्योंकि आज सुबह 7 बजे जो यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है वो 166.48 मीटर पर आका गया है, जिसके चलते यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर घाटों पर आने वाले श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं उनको आगे मंदिर से आगे निकलकर यमुना में जाकर पूजा नहीं करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि किस समय ये प्राचीन मंदिर मुख्य मंदिर है यमुना महारानी का। यहीं पर घाटों के बिल्कुल किनारे ऊपर चढ़कर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करते हुए आपको दिखाई देंगे, जबकि इनको काफी अंदर जाकर पहले यमुना जी की पूजा करनी पड़ती थी। हम इस समय मौजूद हैं मथुरा के विश्राम घाट पर और आप देख सकते हैं कि किस समय यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर पूजा पाठ यमुना महारानी का कर रहे हैं और आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन श्री यमुना महारानी जी का ये मंदिर है। ये काफी पुराना मंदिर बताया जाता है
हम आप यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? रसिक भाई पटेल, कहाँ से आए हैं? जामनगर से, गुजरात। पानी यहाँ तक आ गया है, किस तरह इसको आप देख रहे हैं? पानी बहुत बड़ा ज्यादा आ रहा है, ऊपर जो डैम में से जो निकाल रहा है, बारिश भी ज्यादा है। वो यमुना मैया उसकी जो है उसकी जो इसके अधिक जा रही है उसकी कैपेसिटी से, बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ के लोगों को लग रही है और देखेंगे कि किस तरह से ये श्रद्धालु भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड बोकारो से। झारखंड से। यमुना महारानी पूरी आपके पास चल के आई है यहाँ तक, घाट तक पूरा ऊपर आ गई है। पूरा कैसा आनंद आ रहा है? बहुत मजा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ, पहली बार आया हूँ यमुना जी दर्शन पहली बार करने आए? के लिए। पहली बार आया, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है यमुना जी को देख के। हम आपको दिखा दें कि देखिए किस तरह से ये सामने से ही सामने यमुना का विकराल रूप आप देख सकते हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यमुना का पानी सीधी सामने यमुना से चलकर विश्राम घाट पर पहुंचा है और सामने देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो किस तरह से यहाँ पर घाटों के किनारे ही नहा रहे हैं। नीचे उतरने के लिए प्रशासन द्वारा यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है कि गहरे पानी में आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर ना जाएं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड भी प्रशासन द्वारा लगाया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए एक चेतावनी बोर्ड यहाँ पर प्रशासन द्वारा लगाया गया है, यहाँ पर जिससे ये श्रद्धालु यहाँ पर आगे गहरे पानी में ना जाएं, इसका निवेदन यहाँ पर नगर निगम द्वारा किया गया है। हम आपको बता दें कि मथुरा के जिलाधिकारी और मथुरा के एसएसपी, मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह लगातार जगह जगह घूमकर जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं और बाढ़ प्रभारी जो हैं यहाँ के पंकज वर्मा वो भी उनके साथ पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और यहाँ पर कई बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, बाढ़ चौकियों को सबको एक्टिव कर दिया गया है क्योंकि बताया जाता है कि अगले 24 घंटे मथुरा में और यमुना का पानी बढ़ने वाला है, जिससे यहाँ की स्थिति में और ज़्यादा गंभीर यहाँ पर हो सकती है क्योंकि यमुना का पानी लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ से यमुना का पानी कितना और ऊपर तक जाता है और यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं किस तरह से यहाँ पर पक्के बने हुए घाट पर ऊपर ही यहाँ पर यमुना में स्नान कर रहे हैं। इस सब की जानकारी देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के सेवायत हैं। जी क्या नाम है आपका? रमेश शास्त्री। शास्त्री जी बताइए, यहाँ पर यमुना का पानी पूरे घाटों पर आया हुआ है, श्रद्धालु किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, विश्व ब्रह्मांड का भारतवर्ष में यमुना जी का जो मुख्य तीर्थ है वो श्री विश्राम घाट, और इस विश्राम घाट पर स्नान करने की बड़ी भारी महिमा है। लोग यद्यपि ऐसा कह रहे हैं कि यमुना जी विकराल रूप में है, पर मेरा मानना ये है कि यमुना जी विकराल रूप में कभी नहीं आती क्योंकि वो एक माँ है और गंगा यमुना अपने विकराल रूप में नहीं आती, वो अपने स्वाभाविक रूप में आती है। हम लोगों की जो कमियां रहती हैं, हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हुए और यमुना गंगा का जो अपना क्षेत्र है जिसको गर्भ क्षेत्र कहते हैं उस पर कब्जा करके हम अपनी स्थान बना लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं, अपनी कुटिया बना लेते हैं। और आज यमुना जी अपने स्वाभाविक रूप में जब आई हैं, आनंद रूप में जब उछलती हुई आनंद करती हुई श्री कृष्ण से मिलने के लिए पधारी हैं, तो हम उसको विकराल स्वरूप कह रहे हैं, लेकिन ये यमुना जी का वास्तविक और स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए विश्राम घाट पर बहुत से तीर्थयात्री आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं और नित्य प्रति हजारों की संख्या में यात्री इसका लाभ लेने के लिए यहाँ आते हैं। विश्रांति तीर्थ पर साक्षात भगवान की स्थिति स्वयं विराजमान है। यहाँ चक्र भी भगवान का चक्र तीर्थ है, चक्र विराजमान है बीच में भगवान श्री कृष्ण बलदेव के सन्मुख, उस चक्र का हम लोग दर्शन भी कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता यही है, लोगों से प्रार्थना यही है कि प्रशासन के द्वारा बनाई गई जो सीमाएं हैं उनके अंदर रहते हुए यमुना जी के स्वरूप का लाभ अवश्य लें, दर्शन करें और दर्शन लाभ करके आचमन अवश्य करें। अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की है? नहीं, प्रशासन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से खूब चल रही हैं और सुरक्षा के जो इंतजाम है वो घाटों पर भरपूर किए गए हैं। और अपील भी प्रशासन बार बार यही कर रहा है कि यमुना जी के गहरे के क्षेत्र में न जाएं। और वास्तविकता यह है कि यमुना में स्नान की उतनी आवश्यकता नहीं है। यमुना में तो केवल पान करने से ही श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसलिए
महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य ने भी ये बात अपने यमुनाष्टक में 6ठे श्लोक में कही है, न जातु यम यातना भवतु ते पयपानतः। श्री यमुना जी के इस पय का पान करने से व्यक्ति यम यातना से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए लोग सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जीवन सबसे भारी है, और उस जीवन का ध्यान रखते हुए श्री यमुना जी के इस अलभ्य स्वरूप का लाभ अवश्य लें, दर्शन करें, पान करें और यमुना के जो डूब क्षेत्र हैं उनसे दूरी बनाए रखें। यमुना के डूब क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो शासन द्वारा गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनमें साफ कहा गया है कि यमुना किनारे जो निचले हिस्से हैं उनमें ना जाएं, जिसके चलते यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पर घाटों के किनारे ही यहाँ पर उनके जो गोस्वामी हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो सेवायत हैं उनके द्वारा यहाँ पर पूजन कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूजन कराया जा रहा है, और देखिए किस तरह से यहाँ पर सब लोग ऊपर घाटों पर ही यहाँ पर पूजन कर रहे हैं और आकर यहाँ पर मथुरा में अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो तस्वीरें हैं। देखिए ठाकुर जी को लेकर ये लोग आए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। जी क्या नाम है तुम्हारा? नील। कहाँ से आए हैं? गुजरा, पंचमहाल, गुजरात। यमुना महारानी पूरे यहाँ पर पानी आया हुआ है, किस तरह इसको आप देखते हैं? पहली बार वैसे तो ऐसे दर्शन हुए भगवान के, क्योंकि जब भी आते हैं हर साल आते हैं तो वो जो सीढ़ियाँ है ना उससे नीचे रहती है यमुना जी। आज पहली बार यमुना जी हमसे मिलने ऊपर आई है, बहुत आनंद आ रहा है मतलब ऐसे दर्शन करके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पराग भाई है। कहाँ से आए हैं? हम भी गुजरात, हम साथ में ही हैं। ठाकुर जी को लेकर आए हैं, क्या है इसमें जरा खोलकर दिखाइए, दिखाइए जरा खोलकर। ये गुजरात से आए हुए श्रद्धालु हैं हमारे साथ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें अपने ठाकुर जी को किस तरह से यहाँ पर ये साथ लेकर आए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर इनको पूरे एक उसमें यहाँ पर देखो आराम से ये सो रहे हैं। ठाकुर जी के बाल स्वरूप हैं, ये लाला हैं, ये छोटे से कान्हा हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इनको लाने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है आपका? हम यहाँ दंडवती करने आए हैं ना, तो फिर 15 दिन का प्रोग्राम है, तो प्रभु की सेवा यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग मथुरा में घूमने आए हैं। यमुना का पानी इन्हें पूरे ऊपर घाटों पर ही मिला है, जिसको देखकर ये यहाँ पे सब लोग जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर आनंद महसूस कर रहे हैं। अनिल सारस्वत, एबीपी नेटवर्क, मथुरा।